अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद हमारे यूट्यूब चैनल पे हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म। आज हम आपके पास टॉपिक लेके आए हैं जी बकरियों का दूध निकालने का डिलीवरी से पहले। अक्सर आपने सुना होगा कि जब तक बकरियों को जेर ना पड़े डिलीवरी के बाद, यानी कि बकरियां प्लेजेंटा ना फेंकें, तब तक बकरी का दूध नहीं निकालना चाहिए और ना ही उसके बच्चों को पिलाना चाहिए। ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, क्या ऐसा है या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जी बकरियों का दूध क्यों निकालना चाहिए और कितने दिन पहले निकालना चाहिए और कौन सी ऐसी बकरियां हैं जिनका दूध निकालना ज़रूरी होता है। ये 3 से 4 बातें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात ये है कि बकरियों का दूध वाकई तब तक नहीं निकालना चाहिए जब तक वो प्लेजेंटा नहीं फेंकती हैं। तो इसका जवाब है जी कि बिल्कुल नहीं। आप बकरियों का दूध निकाल सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि ये देखें, ये हैं बकरी के थन, ठीक है। अब इसके थन पर इतना वजन है, ये बकरी बैठने के लिए भी परेशान होगी, ठीक है। तो आप जब तक दूध नहीं निकालेंगे डिलीवरी के बाद, प्लेजेंटा फेंकने तक बकरी तकलीफ में रहेगी। अगर आपकी बकरी के पास दूध नॉर्मल है, ज़्यादा दूध नहीं है, तो आप ये करें कि डिलीवरी के आधे घंटे बाद आप बकरी के बच्चों को दूध पिला दें। उसके बाद प्लेजेंटा गिराती रहे, चाहे 2 घंटे बाद गिराए चाहे 3 घंटे बाद गिराए, उसका मसला नहीं है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि बकरियों का दूध क्यों निकालना चाहिए डिलीवरी से पहले। तो कुछ बकरियां होती हैं अच्छी ब्रीड की। अब अच्छी ब्रीड से मुराद ये नहीं है कि लाजमी मक्खी चीनी हो, वही अच्छी ब्रीड है, या कोई और अच्छी ब्रीड जिन्हें हम काउंट करते हैं। अक्सर औकात हमारे पास देसी क्रॉस में भी अच्छी ब्रीड आ जाती है दूध के हवाले से। तो ऐसी बकरियां हैं जिनके पास दूध ज़्यादा होता है या जिन बकरियों के थन लंबे होते हैं, क्योंकि जितने थन लंबे होंगे बकरी के, ये नेचुरल प्रोसेस है कि जिस बकरी के थन लंबे होंगे उसके पास दूध भी ज़्यादा होगा। तो जिस बकरी के पास दूध ज़्यादा होगा, थन उसके तकरीबन 12 से 15 दिन पहले फुल हो जाते हैं दूध के साथ। उसके बाद अगर आप दूध नहीं निकालते हैं जानवर का, तो होगा ये कि जानवर को उठने बैठने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। थन जब नीचे की तरफ लटके रहेंगे, जिस तरह ये बकरी है, इसके थन आप देखें, ये देखें। अब जिस तरह ये थन लटका हुआ है, भरा हुआ है, मतलब कि ये मेरे, अब ये देखें, दोनों हाथों में मेरे पूरा आ रहा है थन। अब ये थन जिस तरह भरा हुआ है दूध का, ये थन नीचे की तरफ लटका हुआ है, हैवाने को यानी कि आर्डर को खींच पड़ी हुई है पूरी नीचे की तरफ, और बकरी परेशानी में है, पेन में है बकरी। और हम सुबह से इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तकरीबन 9 बजे के बाद अब तकरीबन 3 बज रहे हैं, मतलब कि 6 घंटे हो चुके हैं। 6 घंटों में बकरी बैठी नहीं है अभी तक, और डिलीवरी को अभी इसके महीने पूरे होने को 7 से 8 दिन रहते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि बकरी इसलिए पेन में है कि बकरी डिलीवरी के करीब है, डिलीवरी को अभी देर है। इसका ये थनों का दूध जो थनों में है, उसके वजन की वजह से बकरी तकलीफ में है। और बैठ इसलिए नहीं सकती क्योंकि थन देखें, थन लंबे हैं बकरी के, जब बैठने लगती है थन नीचे ज़मीन के साथ लगते हैं, तो बकरी को तकलीफ होती है। तो आप ये देखें, अगर इस तरह की बकरी आपके पास है जिसके थनों में दूध बहुत ज़्यादा है, तो उसका दूध आप निकाल सकते हैं डिलीवरी से पहले, कोई मसला नहीं है। 1 दफ़ा निकालना पड़े, 2 दफ़ा निकालना पड़े, कोई मसला नहीं है। बल्कि हमारे पास एक बकरी ऐसी भी है जिसकी हम 3 दफ़ा चुवाई करते हैं डिलीवरी से पहले तक, उसके बाद जाकर उसकी डिलीवरी होती है। अब दूध कितना निकालना चाहिए? दूध इसका आपको निकालना चाहिए आधा, आधे थन खाली कर लें और बाकी आधे थन रहने दें। अभी हम इसका दूध निकालेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे कितना दूध निकालते हैं। और अगर लाइट हुई, ये वजन वाला कंडा चल रहा हुआ, तो हम उसका आपको वजन करके भी दिखाएंगे कि आधा दूध इस बकरी के नीचे कितना है जी। तो दूध निकालने के लिए सबसे पहले हमने थन धोने हैं बकरी के। थन धोने के लिए आप पानी लें एक बाल्टी में और उसमें डालें डिटोल, ठीक है। डिटोल लाजमी डालें और डिटोल वाले पानी के साथ इसके थन धोएं। और डिटोल पहले इसके ढक्कन में डालें, उसके बाद डालें, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट बोतल उंडेलेंगे तो डिटोल ज़्यादा भी जा सकते हैं। ये देखें, ये हम पानी वाली बाल्टी में डाल रहे हैं डिटोल। और अपने फार्म पे हमेशा एक बात ये लाजमी जहन में रखें कि आपके पास दूध निकालने वाली अलग बाल्टी होनी चाहिए और थन धोने वाली अलग होनी चाहिए। तो हमारे पास भी जी ये दोनों बाल्टियाँ अलग अलग हैं, थन धोने वाली अलग है और दूध निकालने वाली अलग है। अभी इसके बकरी के थन धोते हैं, क्योंकि बकरी तकलीफ में है और उसे पता नहीं है कि मेरे साथ क्या होने लगा है, तो ये काफ़ी परेशान भी होगी और हमें टांगे मार के बार बार ये देखें परेशान करेगी। तो ये एहतियात करनी है। थन इसके धोने के लिए ये करें कि बस थन इसका पकड़ें, ऐसे बाल्टी के अंदर कर लें, उसके बाद ऊपर पानी डालकर अच्छी तरह इसको धो लें। अच्छा जी, चूँकि ये जगह नीचे से गीली होगी, थोड़ा सा हम बकरी को चेंज कर लेंगे, बस सर।
हाँ जी, इसके बाद हम करते हैं जी इसकी चॉइस स्टार्ट, दूध निकालते हैं बकरी का, थनों को कर लेंगे अच्छी तरह खुश्क। अच्छा, और एक बात आप और नोट कर लें कि ये दूध आपने किसी भी गब्बन जानवर को नहीं पिलाना, बेहतर है ज़ाहिर कर दें बाहर, या अगर आपने पिलाना है तो किसी ऐसे जानवर को आप पिला सकते हैं जो जानवर हीट में नहीं आ रहा, क्योंकि ये दूध काफ़ी गर्म होता है, जो पहला दूध होता है इसका किसी भी जानवर का, चाहे बड़े जानवर हैं चाहे छोटे जानवर हैं, तो ये दूध आपने गब्बर जानवर को किसी को भी नहीं पिलाना, इसका नुकसान हो सकता है। उसके बाद हम शुरू करेंगे जी इसकी चवाई। बकरी की अगर चवाई आप कर रहे हैं तो आपने बकरी की टांगों का खास ख्याल करना है। थन देखें, क्योंकि दूध के ज़्यादा भरे हुए हैं इसलिए थन मेरे हाथ में भी ठीक से नहीं आ रहे, मगर चवाई से ये होगा कि बकरी तकरीबन 6 घंटे से बैठी नहीं है, खाना पीना इसने बिल्कुल कम किया होगा, तो जब इसके थनों में से दूध कम हो जाएगा तो इसका हमें ये फ़ायदा होगा, बल्कि बकरी को ये फ़ायदा होगा कि बकरी फ्रेश हो जाएगी, बकरी का ये जो पेन है पेन कम हो जाएगा, खाना पीना बकरी बेहतर करेगी और बकरी का उठना बैठना बिल्कुल ओके हो जाएगा। इसके हम सिर्फ आधे आधे थन खाली करेंगे, बाकी का दूध थनों में रहने देंगे, और उसके बाद अगर हमें ये देखें सुबह से बकरी जुगाली नहीं कर रही थी, अब जैसे ही इसका दूध निकालना हमने शुरू किया है, उसका पेन कम होना शुरू हुआ है, तो बकरी जुगाली करने लगी है। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून। ये सारा खेल है जी ऑब्जर्वेशन का, अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो ही आपको पता चलेगा। Oh, really? अगर ये हम ऑब्जर्व ना करते, बकरी सुबह से बैठ नहीं रही, बकरी जुगाली नहीं कर रही, तो हम इसी वेट में बैठे रहते कि जी बकरी की डिलीवरी होने वाली है, बकरी का इंतज़ार करें। मगर बकरी जो अपसेट थी वो इसलिए नहीं थी कि नियर टू डिलीवरी है, बकरी इसलिए परेशान थी कि दूध थनों में ज़्यादा होने की वजह से बकरी के आर्डर पे, हैवाने पे वज़न ज़्यादा था, और बकरी का उठना बैठना ठीक नहीं था, इस वजह से बकरी परेशान थी, और खाना पीना और जुगाली करना इसने इसलिए रोका हुआ था। अच्छा, ये एक थन में से मैंने तकरीबन आधा दूध निकाल लिए, अब दूसरे थन में से निकाल दें। ये थन का आप साइज देखें, साइज हुआ है दूध की वजह से, कि दूध इसमें इतना ज़्यादा है माशाल्लाह। को हम खाली करते हैं, उसके बाद हम इसके दूध का वजन करेंगे कि दूध इसका टोटल है कितना। अच्छा, एक बात आपने ये लाजमी नोटिस करनी है कि थन आपने बिल्कुल बराबर छोड़ने हैं। अगर थनों में आप दूध कम ज़्यादा छोड़ेंगे तो ये आपको ही वहम होता रहेगा कि यार पता नहीं बकरी के थन छोटे बड़े हो चुके हुए हैं या क्या मसला है। इसलिए जब भी आपने जानवर का दूध निकालना है तो थन आपने बिल्कुल बराबर करना है। ये देखें, अभी ये इस चक्कर में है क्योंकि थन इसके हल्के हो चुके हैं, वजन थनों में से कम हो चुका हुआ है कि अब मुझे छोड़ें और मैं बैठूं। उठा ले रे बाबा, उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। मगर थन इसके जितना हमने दूध निकालना है, जितना दूसरे थन में छोड़ा है, उतना ही इस थन में बचेगा, तो हम इसे छोड़ेंगे। ये देखें इसका तमाशा, अभी बैठने के लिए अब ये कि जैसे ही मुझे छोड़े मैं बैठूं जी। तो थन इसके तकरीबन होने लगे वाले हैं जी बराबर जी। थन देखें, थन इसके हमने कर दिए हैं बराबर। अभी हम इसके दूध का वजन करेंगे कि दूध कितना हमने निकाला इसमें से। तो ये बाल्टी है, हम बाल्टी पे फोकस रखेंगे ताकि कोई ये ना समझे कि शायद बाल्टी में कुछ मिक्स कर लिया था और छोटे बकरी का डाल कर। वजन करने के लिए हम ये पानी वाली बाल्टी इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, ये बिल्कुल खाली है, क्योंकि हमने ये दूध इस्तेमाल तो करना नहीं, बाहर गिराना, सिर्फ वजन करने तक मकसद है। ये बाल्टी है, ये हम जा रहे हैं जहाँ वंडा और बाकी खुराक पड़ी हुई है सारी। सावल साहब ने कंडा कर दिया आन, ये पहले मैं रखने लगा हूँ ये बाल्टी ना रहा कोई ना कर। अच्छा जी, अगर आपको ये स्क्रीन पर नज़र आ रहा है सामने 550 ग्राम की बाल्टी, हम इसे कर देंगे 0। ठीक है, ये 0 हो गया, बाल्टी है खाली। बाल्टी में आपको ये दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये बाल्टी रख दी 0 पे,
उसके बाद ये खीर दिखाना, खीर वाली बाल्टी की। ये मैं दूध डालने लगा हूँ जी इसमें। ये देखें अब इसका हम वजन देखते हैं कि वजन कितना होता है। ये देखें जी, छोड़ ये देखें, ये 1.5 किलो दूध उसके थनों में से निकाला है हमने, और तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक 1 किलो हम छोड़ के आए हैं, मतलब कि 2.5 किलो दूध है बकरी के नीचे पकड़। और अब आप ये सेटअप देखें कि 2.5 किलो दूध और उसका मुसलसल वजन थनों में नीचे की तरफ, और अभी इसने 7 से 8 दिन और ले जाने हैं डिलीवरी के। मतलब ये जो 2.5 किलो था, ये अगले 7 से 8 दिन में कम अज कम 3.5 किलो तक चला जाएगा। और 3.5 किलो वजन जब उसके हवाने में आर्डर में मुसलसल नीचे की तरफ खींच रहा है उसके आर्डर को, तो बकरी कितनी तकलीफ में होगी। तो अगर आपके पास कोई ऐसा जानवर है जिसके नीचे दूध इतना ज़्यादा हो, तो आप उसकी पहले चवाई कर लें, उसका दूध उसके थनों में से पहले निकाल लें। और डिलीवरी अगर 6-7 दिन बाद भी हो जाती है तो कोई मसला नहीं है, ना कुछ थनों को होने वाला है, ना ही बकरी को कुछ होगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और नई इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।